हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ईशॉप शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 96 क्वेश्चन हो गए। आज 97 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्ट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल ₹5 एज पर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है ₹2 का। ₹4 एज पर अलॉटमेंट, ₹4 की अलॉटमेंट है। एंड बैलेंस टूवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बैलेंस जो है अपने आप फाइंड आउट करना है। कल ₹12 कॉल करेंगे, ₹9 अब तक कॉल हो चुका, बैलेंस अमाउंट बच गया ₹3। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर, ओवर एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर वॉज रिफंडेड, 5,000 की एप्लीकेशन मनी तो रिफंड कर दी। विद लेटर ऑफ रेग्रेट एंड अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर। 60,000 शेयर पर प्रोरेटा अप्लाई हुआ है, जिनको 50,000 शेयर अलॉटमेंट हुई है। मिस्टर शर्मा टू होम 700 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मिस्टर शर्मा है जिसके पास 700 शेयर की अलॉटमेंट है, इसका मतलब उसने अप्लाई ज्यादा कर रखा होगा, वो फाइंड आउट करना है। उसने अलॉटमेंट मनी फेल करी तो इसकी एक्सेस मनी भी फाइंड आउट होगी। वर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी, कॉल मनी भी फेल किया, उसके बाद फॉरफिट किया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप ₹9 पर शेयर, और बाद में उनको 9 पर शेयर में री इशू कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। एंड रिलेवेंट एंट्री इन द कैश बुक, और कैश बुक भी बनानी है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। जब भी आपको कैश बुक बनानी होगी, पहले तो याद रख लो जितनी इंस्टॉलमेंट है सब पर 2-2 एंट्री बनती थी, अब उन पर 1 एंट्री बनेगी। नॉन बैंक वाली एंट्री तो आएंगी जर्नल में, और बैंक वाली एंट्री आ जाएंगी कैश बुक में। कैसे करते हो देखो, ये तो जर्नल का फॉर्मेट हो गया, ये कैश बुक हो गई। जिसमें भी जिस जर्नल एंट्री में बैंक आएगा वो तो कैश बुक में डायरेक्ट आ जाएगी। जिसमें नॉन बैंक है, बैंक नहीं आ रहा, वो यहाँ आएगी। अब जरा चलते हैं वर्किंग पे। 50,000 इनवाइट किया पब्लिक को, बट पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए? 65 ओवर हुए। 65 को कैसे कंपनी अलॉट कर रही है देखो। 50 तो अलॉट कर देगी, 5,000 की मनी रिजेक्ट ही कर दी, 10,000 जो बच गए कैसे पता चला? 65 में से 5 की मनी तो दे ही दी, बच कितनी गई एप्लीकेशन? 60। उनको 50 अलॉट हो गए तो 10,000 एडजस्ट हो गए ऑन अलॉटमेंट। यहां तक समझ आ गया। अब हम एक रेशियो बनाएंगे, प्रोरेटा रेशियो। या तो ये फार्मूला अप्लाई करा करो, या जो है प्रोरेटा अलॉटमेंट रेशियो बनाओ। कैसे बनती है? जितने शेयर को कंपनी देने जा रही है प्रोरेटा बेस पे, 50,000 तो शेयर है ही देने के लिए। टोटल एप्लीकेशन थी 65, जिसमें से 5 रिजेक्ट हो गई, तो एप्लीकेशन कितनी बची? 60। जिन बेस पे अलॉटमेंट होगी वो लिख दो यहाँ। तो ये रेशियो बन गई 6:5। अब या फिर जो है इस फॉर्मूले से शर्मा के शेयर निकाल लेंगे। इस रेशियो की नीड क्या है? क्योंकि शर्मा ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया ये नहीं पता, जो फेलियर है हमारा, जिसने डिफॉल्ट करी अलॉटमेंट और कॉल मनी, या इस फॉर्मूले से निकाल लो। अब जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तब इसका यूज करेंगे। तो इतना तो पता चल गया, एप्लीकेशन कितनी आई हुई है? 65। पहली एंट्री क्या बनती है याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, याद आ गया। बैंक की एंट्री है, जर्नल एंट्री में नहीं आएगी, अभी बताया, सीधा यहाँ कैश बुक में आ जाएगी। जब कैश बुक बनानी हो तो हर इंस्टॉलमेंट पर 2-2 एंट्री बनती थी, एक बैंक की एक नॉन बैंक की। जो बैंक वाली है वो कैश बुक में, जो नॉन बैंक की है यहाँ। अच्छा, कैश बुक में भी डेबिट में कब आएगा? जब आपको बैंक डेबिट में दिखे तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट में दिखे तो क्रेडिट। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये थी एंट्री पहली, तो बैंक डेबिट दिख रहा है, डेबिट में लिख दो, या कर दो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये लिख दो। कितना अमाउंट आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। टोटल आपके पास एप्लीकेशन आ गई 65, इनटू कर दो ₹5 की एप्लीकेशन है, ये दे रखी है इंस्टॉलमेंट, मल्टीप्लाई करोगे तो 3,25,000 आ जाएगा। ये रहा, यहां तक समझ आ गया। ये तो पहली एंट्री कर दी। अब जरा दूसरी एंट्री में भी नॉन बैंक बनती है लेकिन रिफंड का रखा है 5,000। क्या बनती है दूसरी एंट्री? याद करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं लिख लेता हूं आपको बता समझाने के लिए। रहा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सोच के करेंगे इस एंट्री को, बड़े ध्यान से देखना। कितना अमाउंट लिखेंगे जरा अभी बताता हूं आपको। ये तो डेबिट है, पहले जो जो चीजें हैं वो लिख लो। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसमें बताता हूं आपको कैसे अमाउंट आएगा। बहुत अच्छी एंट्री है, जब कैश बुक बनानी हो तो याद रख लो, आधी एंट्री हो जाएंगी। बस थोड़ा सा पॉइंट है, जो बैंक की एंट्री है वो यहाँ चली जाएंगी। और 2 करो यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर है, तो
कहां पर लिखते हैं ये भी याद रख लो, नॉन बैंक वाली एंट्री में लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल के साथ दिखेगा हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम, चाहे वो डेबिट में दिखे चाहे वो क्रेडिट में दिखे, लिख दो सिक्योरिटी। और 2 करो जो आप एडजस्ट कर रहे हो, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक और वर्ड आना था, थोड़ा याद करो, रिजेक्ट कर रखे हैं 5000, यहां लिखने थे आपको रिजेक्ट, 2 बैंक करना था। और मैंने अभी क्या बताया, जितना बैंक में अमाउंट आएगा वो कैश बुक में, तो बैंक किधर दिख रहा है, क्रेडिट। 2 बैंक करेंगे और कितना लिखेंगे, 5000 इंटू 5, 25000 हुआ। कैसे पता चला, 5000 को रिजेक्ट कर गए और एप्लीकेशन का रेट कितना है 5 रुपी, तो 25000 लिखेंगे 2 बैंक, वो हटा दो, वो यहां लिख दो। यहां लिखो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आ गया 25। ये भी समझ आ गया कहां से आया, 5000 शेयर की मनी रिजेक्ट करी है तो ये बन गया। अच्छा, अब एप्लीकेशन में कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लो। था तो 3,25,000, उसमें से 25 तो रिजेक्ट करे जो बैंक के बन गए, तो वो यहां खाली नॉन बैंक का अमाउंट लिखना था, लिख दो 3 लाख। ये रहा, क्लियर हो गया कैसे आया ये। अब इनमें देखो कैसे आएगा भाई, एक्चुअल शेयर कितने हैं आपके 50,000, शेयर कैपिटल में एक्चुअल से आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपी था तो 2 लिखो, 5 रुपी टोटल आई थी एप्लीकेशन, स्प्लिट कर दिया, जितना कैपिटल का पार्ट है 3 रुपी है कैपिटल का पार्ट लिखा हुआ है, और 2 रुपी किसका पार्ट है, सिक्योरिटी पे, वो लिख दो। कितनी मनी एडजस्ट करी है, 10,000 शेयर की, लिख दो इंटू 5। क्लियर है, लिखते जाओ। अब ये तो बन गया 1,50,000, लिखो। ये बन गया 1 लाख और ये बन गया 50,000। यहां तक समझ आ गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो यहां पर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में भी 2 बनती थी, आपको याद हो क्या बनती थी, एक तो नॉन बैंक की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी बनती थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो तो यहां आएगी। और जो नॉन बैंक की है, पहले नॉन बैंक वाली लिखो, यानी कि जिसमें बैंक नहीं आ रहा, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखो। अब हमारा 65 से कोई वास्ता नहीं है, हमेशा एक्चुअल शेयर से वास्ता है, जितने आप अलॉट कर रहे हो। अलॉट कितने कर रहे हो, 50। एप्लीकेशन पे ही वास्ता है, जितनी एप्लीकेशन आई थी 65, उसके बाद तो सारा का सारा लिंक एक्चुअल शेयर से बनेगा। 50,000 इंटू 4 कर दो, कहां से करा 4, ये दे रखी अलॉटमेंट का रेट 4 रुपी, मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख रुपये आ जाएगा, ये लिख दो। अब बैंक की एंट्री और इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। अब चलते हैं बैंक की एंट्री में, यहां पर फेल है, पहले तो यहां लिख लो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। चलो कितना अमाउंट आएगा वो भी आपको बताता हूं, अभी यहां लिखना नहीं है, ध्यान रख लेना। क्यों नहीं लिखना, वर्किंग में चलेंगे। देखो यहाँ ये तो पता है कि अलॉटमेंट 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख में से 50,000 तो एडजस्ट ही कर रहे हैं जो मिलने नहीं, पहले तो 50 माइनस करो। क्लियर है, ये रहा। उसके बाद फिर आप माइनस करो जो फेल हो गया शर्मा ने, उसके लिए वर्किंग पे आओ। मैंने आपको रेशियो बताया, शर्मा के शेयर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड। क्यों निकालने पड़ेंगे, उसके 700 अलॉटेड शेयर दे रखे हैं कि उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल कर दी, तो जब भी अलॉटमेंट मनी फेल करेगा और प्रोरेटा क्वेश्चन में है तो एक्सेस मनी निकलती है, याद रख लो। अब शर्मा के पहले निकालो अप्लाइड शेयर, क्योंकि अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालने हैं। फार्मूला कैसे बनता है, ये रहा। अप्लाइड निकालने हैं, टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, याद रख लो। डिवाइड करो टोटल अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, इनटू कर दो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू शर्मा, ये रहा। या रेशियो अप्लाई कर दो, दोनों से ही निकल जाएंगे, ध्यान रख लेना। अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी कितना दिख रहा है, 60, डिवाइड करो 50,000, मल्टीप्लाई करो जो शर्मा को शेयर दे रखे हैं, करोगे तो 840 आ जाएगा। और 840 क्या चीज आ गई, अप्लाइड शेयर बाई शर्मा आ गया। ये अप्लाइड शेयर आ गए शर्मा के, ध्यान रख लेना। यानी कि उसने मांगे कितने थे, 840। वैसे भी याद रख लो, जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन होगा, इसका मतलब शेयर होल्डर अप्लाई ज्यादा कर रहा होगा, उसको शेयर कम मिले होंगे, इसी को बोलते हैं प्रोरेटा। अब इसको हम चाहे इस रेशियो से बनाना हो तो रेशियो से बना लो। रेशियो क्या बताई थी आपको, अलॉटमेंट रेशियो 6:5। ये देखो, इसको ब्रेक करोगे तो 6:5 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सेस मनी निकालो जो कि आ गई। कैसे पता चली, लिख लो। एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा ऑन एप्लीकेशन। देखो एक्सेस मनी कैसे निकल गई, ये ले लो। 840 के लिए अप्लाई कर रहा था, कंपनी ने शेयर कितने दिए, बस उसको इतने, इनटू करो 5, मल्टीप्लाई करोगे तो बाई चांस 140 उसकी एक्सेस आई है, इनटू करो 5,
700 उसकी एक्सेस मनी आ गई हमारे पास, जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। अब उसकी तरफ अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो। थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, देख लेना आप। यहाँ लिख दो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट बनता है चेक कर लो शर्मा की तरफ। ये शर्मा की कहानी है, ध्यान रख लेना। ब्रैकेट में शर्मा भी कर लो, जो क्लियर आपको पता चले। उसके एक्चुअल शेयर है 700, इंटू करो 4, 2800 है, जिसमें 700 उसका आ गया। फेल्ड अमाउंट 2100 आ गया, नोट कर लो। ये रहा, ये फेल्ड अमाउंट आ गया 2100, जो उसने अलॉटमेंट पे फेल कर दिया। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये अलॉटमेंट थी। अलॉटमेंट में पहले तो 50 जो एडजस्ट थे वो माइनस, और 21 और माइनस करोगे तो 1,47,900 आ जाएगा, जो कि आपको अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हुआ है। ये तो बन गई अलॉटमेंट। बहुत ध्यान से समझ लो। प्रोरेटा था तो शर्मा के अप्लाइड शेयर निकाल लिए। अप्लाइड शेयर निकलते हैं उसके 840, जबकि अलॉटमेंट हुई है 700 की। इसका मतलब शर्मा की 140 की मनी कंपनी के पास एडवांस आई है। 140 इंटू 5 कर दें, एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है 5, तो 700 बनता है। 700 तो उसके ऑलरेडी आए हुए हैं अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट बनती कितने की है? 700 इंटू 4 करो, 2800 की अलॉटमेंट उसकी तरफ बनती है, जिसमें 700 तो उसके ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एडवांस आए थे। तो कितना पे करेगा? 21। बट वो फेल कर गया, तो 21 ही तो फेल हुआ, वो लिख दिया हमने। वो यहां से माइनस करके दिखा दो। अब करते हैं इसकी फाइनल कॉल की एंट्री। वो यहां जाओ, लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बनेगा देख लो। एक्चुअल शेयर याद रख लो, एक्चुअल से लिंक है, गलती मत करना। इसका लिंक जितनी एप्लीकेशन आएंगी बस एप्लीकेशन की एंट्री पे है। बाद में जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी सारी एक्चुअल शेयर से जो आप अलॉट कर रहे हो पब्लिक को। 50 इंटू 3 कर दो। यहाँ कितना अमाउंट बन जाएगा? 1,50,000। ये नॉन बैंक की एंट्री है, इसलिए यहाँ लिखी है हमने। इस एंट्री में देखो बैंक नहीं आ रहा था। सेकंड एंट्री क्या आप करते थे जर्नल एंट्री में ही पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में आ जाएगा कैश बुक में। लिख दो यहाँ पर आप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट आ जाएगा वो भी आपको अब बताता हूँ। हमने मांगे तो 1,50,000 है, नोट करो, लेकिन शर्मा फेल कर गया फर्स्ट कॉल भी। शर्मा के शेयर कितने हैं? 700। 700 इंटू 3 करो तो कितना बनता है? 2100। वो फेल कर गया किस पर? फर्स्ट कॉल पर भी। अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, बाई चांस अलॉटमेंट भी 2100 ही थी और फर्स्ट कॉल भी 21 है, वो माइनस कर दो। कहाँ से 2100 लिखा ये दिखाता हूँ आपको। 700 इंटू 3 करोगे तो 1,47,900 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो बन गई हमारी फर्स्ट कॉल तक की, फाइनल कॉल तक की एंट्री। अब करते हैं शेयर फॉरफिटेड। और याद करो शेयर फॉरफिटेड में बैंक कहीं नहीं आएगा। जब बैंक नहीं आएगा तो कैश बुक में वो एंट्री नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? सीधी यहाँ पर लिखो उसकी एंट्री। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करो थोड़ी एंट्री क्या बनती थी। अच्छा प्रीमियम था तो याद करो प्रीमियम शो करेंगे या नहीं करेंगे वो बताओ। प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, कैसे पता चला? क्योंकि एप्लीकेशन पर ही था और एप्लीकेशन सबने दे रखी है, तो प्रीमियम तो फेल हुआ ही नहीं, तो प्रीमियम तो आना ही नहीं। जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो लिखो यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 करो जो फेल करा, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 फेल हुई थी, अलॉटमेंट भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी। चलो अमाउंट कैसे आएगा वो बहुत ध्यान से देखना। अब ये देखो टोटल शेयर है शर्मा के 700, उन सभी को फॉरफिट कर लिया, लिखा है फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है। सारी कॉल मांग ली तो सम करो कितना है, टोटल आपका बनता है 12, प्रीमियम हटा दो तो 10 रुपी फेस वैल्यू है, 10 से मल्टीप्लाई। ये कभी कभी कम से भी मल्टीप्लाई होगा। कब होगा? जब या तो कंपनी यहां तक कॉल मांगे और लास्ट कॉल ना मांग रही हो, या कंपनी अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रही हो, तो जितना कॉल करेंगे उतना अमाउंट आएगा। शेयर कैपिटल वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके लिखो 7000। बहुत ध्यान से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। फॉरफिटेड में अच्छी तरह से नोट करो, जिसमें गलती होने के चांसेस हैं। हम क्या करेंगे? यहां करेंगे 5। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ही दे रखी है इसने, लेकिन होगा ये 3। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा? नोट करो, एप्लीकेशन तो 5 की थी, लेकिन उसमें 2 रुपी का प्रीमियम है, और प्रीमियम की कंडीशन क्या है? यदि प्रीमियम मिल जाएगा इट विल बी इग्नोर, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। कितना बन गया? 21। प्लस करो उसकी एक्स्ट्रा मनी भी आई थी, क्योंकि शर्मा ने 700 के लिए अप्लाई नहीं करा था, 840 के लिए किया था, जो वर्किंग में निकाल लिया। तो 140 शेयर की मनी आई हुई है। कितनी आई है? 700, जो हमने ये निकाल रही है। ये भी ऐड करो, ये भी फॉरफिट हो गई।
कैसे निकला लिख भी देता हूँ, 140 इंटू 5। यहाँ विद प्रीमियम आएगा, यहाँ गलती मत कर देना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा वालों को कोई लेना देना नहीं, उनको तो ये है कि हमने इतना पैसा दिया हुआ है ज़्यादा आपको। तो कितना था 7, टोटल करोगे 2800। क्लियर हो गया। अब जरा आगे चलो अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट फेल हुई है, कितने की फेल हुई है, निकाल रखी है 2100, ये निकाल ली, वरना यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, टोटल बनी थी 28, जिसमें 700 उसके ऑलरेडी आए थे, तो 21 बन गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट का एक और भी टेक्निक बताता हूँ। जितनी मनी आप माइनस करोगे उतनी मनी शेयर कैपिटल में ऐड और कर देना। वैसे तो उसने एप्लीकेशन दी थी, तो जैसे किसी को ना समझ आए कि इतना कहाँ से ऐड करेंगे, जितना आप माइनस करते हो अलॉटमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी आया, वो और ऐड कर दो। दोनों तरीके से समझ लो। फाइनल कॉल की बात करो, फाइनल कॉल 3 की है, ये तो प्लेन बन गई, 700 इंटू 3, 2100 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो 700 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। चलो जी, ये तो बन गई हमारी फॉरफिट तक की। अब इस वाली एंट्री जो रीइशू की थी, याद करो, उसके अंदर बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल ऐसे लिखते हैं। शेयर फॉरफिटेड क्यों आएगा, क्योंकि आपने 9 रुपये में रीइशू कर रखा है, तो 1 रुपये डिस्काउंट भी देंगे, उसी को शेयर फॉरफिट बोलते हैं। तो जो बैंक की एंट्री है वो तो कैश बुक में आएगी, मैंने आपको बताया। क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट लिखा तो यहाँ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, 2 शेयर कैपिटल, लिख दो यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लेना। 700 इंटू 9 रुपये मेरी इशू है, तो 6300 आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। जो नॉन बैंक रह गया वो यहाँ लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो, लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट कैसे आएगा वो नोट करो। 700 इंटू 1 रुपये लिखना, 1 रुपये का ही डिस्काउंट दिया था, ये लिख दो। और यहाँ इसकी नरेशन भी बना दो, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ शेयर। तो बन गई हमारी ये। अब जो बनती थी नीचे लास्ट वाली एंट्री कैपिटल लेजर, उसमें बैंक आना ही नहीं, तो वो कैश बुक में तो जाएगा ही नहीं, यहीं पर आएगा। लिखो उसकी एंट्री, क्या लिखते थे याद करो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैसे लिखते थे ये भी नोट कर लो। क्या करते थे यहाँ पर, प्रॉफिट माइनस लॉ डिस्काउंट, उसी को लॉस बोलते हैं, याद रख लो। यहाँ लिख दो डिस्काउंट, कितना दिया है वो आपको अभी पता चल रहा है, ब्रैकेट में लिख दो चाहे लॉस। डिस्काउंट ही हमारे लिए लॉस है एक तरीके से। प्रॉफिट कितना दिख रहा है, देखो 2800, ये रहा, ये लिखा हुआ, ये रहा। माइनस करो डिस्काउंट कितना दिया, 700, वो ये रहा डिस्काउंट, ये लिख दो 2100। आ गया समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। ज़्यादातर मैंने आपको बताया मिस्टेक का होने के चांसेज होंगे। जब फॉरफिट करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, 700 इंटू 5 करेगा, 5 से नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम इग्नोर करके आएगा। लेकिन जो उसके एक्स्ट्रा मनी आई है 140 शेयर की, क्योंकि अप्लाई उसने 840 के लिए किया था, वहां पर विद प्रीमियम होगा, वो भी फॉरफिट हो गया। तो दोनों को ऐड करके दिखा दिया। अब चलते हैं जरा कैश बुक का टोटल करते हैं। टोटल करोगे तो 6,27,100 आ जाएगा, इधर का लिख लो, ये 6,27,100 और यहाँ निकाल दो बाई बैलेंस CD। ये बैलेंस आया अब आपका, इसमें से 25 माइनस करोगे तो 6,02,100 आ जाएगा। कैसे निकला वो लिख देता हूँ आपको यहाँ, 27,100 माइनस 25,000, ये बैलेंस CD आया है 6,02,100। क्लियर हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। कैश बुक बनानी थी तो आपको बता दिया, जो एप्लीकेशन पे करोगे नॉन बैंक की यहाँ लिखो, जो बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन की थी वो यहाँ। सेम अलॉटमेंट में ट्रीटमेंट है। ड्यू की एंट्री में बैंक नहीं आएगा, लिख दो। रिसीव्ड की में आएगा, वो बैंक में। डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। जैसे हमने 25,000 क्रेडिट करे, क्यों, क्योंकि रिफंड करे थे तो बैंक क्रेडिट दिख रहा था, तो क्रेडिट भी लिख दिया। तो क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आज हमारा 97 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।